Hello everyone, this is our sixth chapter हैंडलिंग द कंप्यूटर। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि हम अपने कंप्यूटर को किस तरीके से हैंडल करेंगे, उसकी देखभाल किस तरीके से करेंगे ताकि हम अपने कंप्यूटर को ज़्यादा समय तक यूज कर सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल एंड कॉस्टली मशीन लाइक अदर मशीन्स. It also needs continuous attention and careful handling. We can use computer for long time if we follow some rules to handle it. These rules are given below. तो क्या है कि देखिए, कंप्यूटर क्या है, हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल मशीन है ना, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, ये काफ़ी कॉस्टली भी है। तो जैसे जो और सारी मशीन्स होती हैं जिनका कि हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर भी क्या है, इसका भी हमें काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है ताकि हम इसको लंबे समय तक यूज़ कर सकें। तो इसके लिए कुछ रूल्स दिए हुए हैं, कंप्यूटर को हैंडल करने के कुछ रूल्स दिए हुए हैं। यदि हम उनको फॉलो करेंगे तो हमारा कंप्यूटर काफ़ी लंबे समय तक यूज़ किया जा सकेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। वी हैव टू स्टार्ट द कंप्यूटर फॉर डूइंग एनी वर्क ऑन इट. It is called booting. For booting, we should take help of our elder. क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर पे कोई भी वर्क करना चाहते हैं ना, तो उसके पहले हमारे कंप्यूटर पे क्या होता है, बूटिंग होता है। बूटिंग क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में का जितने भी सिस्टम होता है, सीपीयू में जितने भी सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, रेडी होते हैं, वर्क के लिए रेडी होते हैं। और उस टाइम पे क्या होती है, एक बीप की आवाज़ आती है। तो ये बीप की आवाज़ क्या होती है, बूटिंग होती है। और जब कंप्यूटर पे बूटिंग का वर्क कंप्लीट हो जाता है तो हमारा कंप्यूटर क्या होता है, वर्क करने के लिए रेडी हो जाता है। जब हम देखते हैं हाउ टू यूज़ कंप्यूटर। द कंप्यूटर में बी स्टार्टेड एंड यूज्ड इन द फॉलोइंग वे. तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए और उनको यूज़ करने के लिए यहाँ पे कुछ तरीके बताए गए हैं कि हम किस तरीके से कंप्यूटर को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला है फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द प्लग ऑफ कंप्यूटर इनटू द सॉकेट. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे कंप्यूटर का जो प्लग है उसे कहाँ, हमारा जो मेन स्विच बोर्ड होता है ना, जो सॉकेट होता है, उसमें लगाना है। उसके बाद हमें जो हमारा जो स्विच बोर्ड का पावर बोर्ड है, हमें क्या करना है, उसे ऑन करना। जो पावर बटन है उसे क्या कर देना है, ऑन करना है। उसके बाद हमें हमारा जो यूपीएस है, ये देखिए, ये क्या है, हमारा यूपीएस है, इसके पावर स्विच को ऑन करना है। इसे ऑन करने के बाद हमारा जो सीपीयू है, ये हमारा सीपीयू है, इसका ये जो पावर बटन आप देख रहे हैं ना, हमें इसे ऑन करना है। ओके, इसे ऑन करने के बाद क्या है, हमें अपने जो मॉनिटर का स्विच है, ये जो हमारा मॉनिटर है ना, मॉनिटर के यहाँ पे क्या बॉटम साइड पे है ना, यहाँ पे ऑन और ऑफ का बटन होता है, ऑन का बटन होता है। तो हमें क्या करना है, उस बटन को क्या करना, प्रेस करना है। उसे प्रेस करने के बाद क्या होता है, हमारा जो मॉनिटर जो होता है ना, वो ऑन हो जाता है और वहाँ पे जो लाइट होती है ना, वो ग्रीन कलर की इंडिकेट होने लगती है। ओके, जब ये लाइट ऑन हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के लिए, जैसे अभी मैंने बताया कि क्या होता है, बूटिंग के लिए प्रोसेस करता है। तो वो बूटिंग होता है। देन उसके बाद क्या करना है, हमें कुछ समय तक वेट करना है जब तक हमारा कंप्यूटर क्या ना हो जाए, कंप्यूटर पे बूटिंग का वर्क कंप्लीट ना हो जाए। और इसके बाद जो हमारा माउस पॉइंटर होता है ना, वो एरो के शेप में आ जाता है। और इसके बाद क्या होता है, हम काम करने के लिए, कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क द कंप्यूटर हैज़ टू बी शट डाउन बिफोर स्विचिंग ऑफ इट्स पावर. फॉर दिस टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स. इसके बाद क्या होता है, जब हम अपने कंप्यूटर पे अपने काम को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो कंप्लीट करने के बाद हमें क्या करना है, हमारे कंप्यूटर को शट डाउन करना है, उसके पावर को ऑफ करना है। और इसके लिए हम अपने एल्डर्स की हेल्प ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं रूल्स ऑफ कंप्यूटर रूम्स. तो
कंप्यूटर रूम्स में हमें वर्क करने के लिए, कंप्यूटर रूम में एंटर करने के लिए, कंप्यूटर के पास वर्क करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। और ये रूल फॉलो क्यों करने होते हैं? ताकि हमारा जो वर्क है कंप्यूटर पे, जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो क्या हो, ईजी हो जाए और कंफर्टेबल हो जाए, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रूल दिया हुआ है वो है वॉश एंड वाइप योर हैंड्स बिफोर स्टार्टिंग वर्क ऑन द कंप्यूटर। यानी कि हमें हमारे अपने हैंड्स को क्या करना है, धो लेना है और फिर सुखा लेना है किसी भी कंप्यूटर पे वर्क करने के पहले। ओके, नेक्स्ट सेकेंड दिया हुआ है रिमूव योर शूज़ बिफोर एंटरिंग द कंप्यूटर रूम। कंप्यूटर रूम में एंटर करने से पहले क्या करना है, हमें अपने शूज़ को रूम के बाहर ही रिमूव कर लेना है ना, उतार लेना है। क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी डस्ट होता है ना, हमारे शूज़ वगैरह में काफ़ी डस्ट हो जाते हैं, जिससे कि और ये डस्ट यदि हमारे कंप्यूटर पे गए तो वो क्या हो सकता है, हमारा जो कंप्यूटर वो डस्ट की वजह से ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट है ऑलवेज होल्ड द DVD, CDs एक्सेट्रा फ्रॉम द इज एंड कीप देम इन देयर जैकेट्स। हमारे जो CD, DVDs ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, इनके जैकेट्स में रखने चाहिए। कभी इसे बाहर रखने के बाद क्या होता है ना, इनमें स्क्रैच आ जाती है तो हमारा जो CD या DVD होता है ना वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता। कीप योर आइज एटलीस्ट 2 feet अवे फ्रॉम द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर। हमें अपनी आइज़ को क्या करना है, कंप्यूटर स्क्रीन से कम 2 फीट की दूरी पे रखना है। क्या होता है, कंप्यूटर से जो लाइट्स होती है ना, उनमें से जो रेस आती है उनसे यदि हम ज़्यादा करीब अपनी आँखों को रखेंगे तो हमारी जो आइज़ है ना उन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए हमें कम से कम कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी आइज़ को 2 फीट की दूरी पर रखना चाहिए। डोंट पुल द वायर फ्रॉम द सॉकेट्स। हमें सॉकेट्स, जो हमारे जो वायर्स होते हैं ना, उन्हें हमें उनके सॉकेट्स में ज़बरदस्ती उसे धक्का नहीं देना चाहिए, ज़बरदस्ती उसमें नहीं करना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं डालना चाहिए। डोंट मेक अ नॉइज़ इन द कंप्यूटर रूम। हमें कंप्यूटर रूम में शोर नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या होता है ना कि जब कंप्यूटर हमें कोई इंस्ट्रक्शंस देता है तो हमें वो अच्छी तरीके से सुनाई नहीं दे पाता है और हम अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाते। नेक्स्ट है डोंट ब्रिंग ईटेबल्स एंड ड्रिंक्स इन द कंप्यूटर रूम्स। हमें खाने पीने की चीज़ें और किसी भी तरह की खाने पीने की चीज़ों को क्या करना चाहिए, कंप्यूटर रूम में लेके नहीं जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो ड्रिंक्स होते हैं या खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं यदि हमारे कंप्यूटर पे गिर जाती हैं तो उससे हमारे कंप्यूटर के ख़राब होने का डर बना रहता है ना। तो इन खाने पीने की चीज़ों को कंप्यूटर रूम में ले जाने से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट है डोंट प्रेस कीज ऑफ द कीबोर्ड हार्शली। हमारा जो कीबोर्ड होता है ना, कभी कभी क्या होता है उसे लोग बहुत हार्शली प्रेस करते हैं। हार्शली प्रेस करने से क्या होता है, हमारा जो कीबोर्ड के जो बटन्स होते हैं ना वो ख़राब होने का डर बना रहता है। इसीलिए हम जब भी कीबोर्ड के कीज़ को प्रेस करें तो उसे काफ़ी स्मूथली प्रेस करें, धीरे से प्रेस करें। ओके, तो चलिए, ये जो सारे रूल्स हैं, जब भी हम कंप्यूटर को यूज़ करेंगे तो हमें क्या करना है, इन सारे रूल्स को फॉलो करना है। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा कंप्यूटर जो है उसे हम ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो इसके साथ ही चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।